देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बी पार्ट TS statement. The lower end of a capillary tube of diameter 2 mm is 8 cm below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemisphere bubble at its end in water? Surface tension of the water is 7.3 into 10 raised to the minus 2 Newton. की समझ लगी? एक बबल बनाना किथे पानी दे अंदर, सरफेस पे नहीं, अंदर 8 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है। तो प्रेशर कितना चाहिए? प्रेशर मतलब किसी बबल नूं बनाने लई प्रेशर चाहिए जिन्ना उहदे अंदर टोटल प्रेशर है। ते टोटल प्रेशर कितना हुंदा? एक्सेस प्लस एटमॉस्फेरिक प्लस HROG, क्योंकि बबल डेप्थ जाता है, तो नोट कर लो। तो प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HROG प्लस एक्सेस प्रेशर। कितना होता है एक्सेस प्रेशर? और छोटा भी नहीं की होंदा फार्मूला एक्सेस प्रेशर दा? ये केड़ा बबल है? टू सिग्मा बाय आर। दंद काटते रहने, पढ़िया करो। 2 सिग्मा बाय आर एक गैस बबल है। हुण शुरू हो जाओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल। HROG H कितना? जिन्नी डेप्थ ते है 8 सेंटीमीटर। रो की लाऊंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी? 10 raised to power 3, G 10 ले लो। ते तीसरा 2 सिग्मा बाय आर। 2 सिग्मा कितना देता? -2। आर कितना वा? जितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। सानू की देता कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर, वो आधा कर बुझू। फिर 8 सेंटीमीटर ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਣੇ? मीटर 8 into 10 raised to power -2, 8/100 लिख लेना। 2 into सिग्मा ओवर आर। रेडियस कितना लेना? 1 मिलीमीटर, 10 raised to power -3। कर दो सब में ऐड।
करी जानी 1 मिलीमीटर मीटर बनाए थे 1 into 10 raised to -3 आगे आंसर इतने भी सही करना 1.01 था इतने भी है ना कर लियो हो जूगा ऐड सेकंड देखो भाई सेकंड न्यूमेरिकल की गिवन है द मटेरियल ऑफ वायर हैज डेंसिटी ऑफ हरमन पढ़ गई पढ़ The material of a wire has a density of 1.4 gram per cc. हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर होता सीसी If it is not wetted by a liquid of surface tension 44 Dalton per centimeter, find the maximum radius of wire which can be float on the surface of the liquid. देखो ਹੁਣ ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਲਾਈਕ ਏ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ ਨੈਟ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨੀਆਂ ਵਾ ਨੈਟ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨੈਟ ਉਹਨੂੰ गिरन तो रोक रहा तो उदा ही इत्थे होया कि पानी दे ऊपर जिहड़ी आ नीडल रखी है तो पानी दा जिहड़ा सरफेस है वो किदां बिहेव कर रहा लाइक ए स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन ओनू थल्ले जाण तो रोक रहा तो एक्चुअली उस नीडल दी जिहड़ी फोर्स कह लो वेट है वो तो ओनू थल्ले ले जाना चाहती है तो थल्ले क्यों नहीं जा पा रहा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उन्होंने बैलेंस कर रही ता वो नीचे नहीं वो लेयर टुट नहीं रही और अंदर नहीं जा पा रहा वेट नहीं हो रहा तो ਇਹਦਾ मतलब इस प्रॉब्लम च की हो गया कि ये नीडल है ਉਹਦਾ weight ਤੇ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों इक्वल है इक्वल बट ऑपोजिट है तो कैंसल आउट हो रहा है तो इन्नी गल है हुन वेट ऑफ नीडल ते फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये बराबर है इस प्रॉब्लम सेकंड हम वेट का होना वा mg फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना कटी गई है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हुन जे आपां मान लो आ स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन है तो जे आप इत्थे नूं इदां नीडल नूं रखिया तो इस नीडल दे ऊपर सरफेस टेंशन करके फोर्स जिहड़ी लगनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨੀਡਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ तो लेंथ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ और इस साइड तो भी मतलब लेंथ कितनी बार लेनी पड़ी 2 बार लेनी पड़ी तो इट मींस 2 into L की है नीडल और M की है मास ऑफ नीडल केड़ी शेप में होती है सिलेंडर तो सिलेंडर तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम सिलेंडर का कितना पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू एल
एल एल कटे गए तो रेडियस कटन को क्या करना है, तो आर स्क्वायर की आ गया 2 सिग्मा पाई रो जी सिग्मा तब आर कटना था। तो क्या सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है, जी पता हुआ, पर ध्यान की रखना है सरफेस टेंशन का की यूनिट है हाँ CGS समझ गए। ते डेंसिटी ग्राम पर सीसी है CGS, तो G की वैल्यू भी CGS की ले लियो 9.8 नहीं लेनी 980 ले ली, तो रेडियस भी सेंटीमीटर जाएगा, बाद जो मीटर बनाते हो। पाई के लिए पूछा था 22/7 है 3.14 कर लो। ये सॉल्व हो जाएगा ना, हिंट नोट कर लो। कुणाल पढ़ भी थर्ड Water rises to a height of 10 centimeter in a certain capillary tube. If in the same tube level of mercury is depressed by 3.42 centimeter, compare the surface tension of water and mercury. Angle of contact for water is 0 and that for mercury is 135 degree. हाँ सुना पुत्र, मतलब इत्थे एक कैपिलरी ट्यूब है, पहला वो पानी च डिप कीती, पानी तो राइज कर गया, फिर वो पानी जो कड्डी ते मरकरी च डिप कीती तो मरकरी फॉल कर गया, तो पानी कितना राइज किया H वो भी दिता, मरकरी कितना फॉल किया वो भी H दिता, ठीक है। हुन क्योंकि मरकरी और पानी सेम ट्यूब च है, तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब का सेम रहना, तो इन्हीं गल समझ आ गई। तो फार्मूला लिखो फटाफट, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा बाय r रो जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H is equal to 2 sigma cos theta by r rho g लिखिया, तो आ देखो पानी के केस च आ फार्मूला की बन गया फॉर वाटर, H कितना देता, पानी कितना राइज किया 10 सेंटीमीटर, 2 सिग्मा हो गया पानी की सरफेस टेंशन, ये रेशो बढ़नी है ना, ये नहीं पुट करनी, थीटा होता एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है, रेडियस r उन्हें रखना है, नहीं सन डेंसिटी ऑफ वाटर आनी कितनी 10⁻³ g कितना 9 पॉइंट। अच्छा इधर आओ, फॉर मर्करी H कितना देता -3.42, माइनस क्यों लिया, डिप्रेस हो गया, इज इक्वल टू 2 सिग्मा ऑफ मर्करी कॉज -135 डिग्री, cos 135 डिग्री की वैल्यू माइनस cos 45 डिग्री, ठीक है।
पर मरकरी की डेंसिटी कितनी होती 13.6 into 10⁻³ तो G 9.8 है रेशो ले लो हम रेशो च पता लग जू क्योंकि R नाल R 2 नाल 2 9 ठीक है तो लेफ्ट साइड हो गई 10 -10 एनी इधर देखियो हम cos 0 डिग्री 1 मरकरी cos 135 डिग्री -1/√2 और ये दो टर्म है ये ऊपर चल जाने रेशो लगी सी ना मैथमेटिक्स और √2 भी ऊपर चला गया जेड़ा माइनस है माइनस माइनस कटिया गया तो रेशो काट लो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 बोल भाई संचय One end of a capillary tube of radius r is immersed vertically in water, and the mass of the water rises in the capillary tube is 5 gram. If one end of the another capillary tube of radius 2r is immersed vertically in water, what will be the mass of water that will rise in it? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो जे कैपिलरी ट्यूब ग्लास की बनी है तो उन्होंने पानी च डिप किया तो जितना ही पानी ने कैपिलरी ट्यूब नाल कॉन्टैक्ट बनाना तो सरफेस टेंशन फोर्स लगनी है तो पानी ने जी सरफेस टेंशन फोर्स लगानी है वो नीचे नू लगाई सी तो जबकि फिर ट्यूब ने पानी ते कैपिलरी सरफेस टेंशन करके फोर्स ऊपर नू लगाई सी कितनी लगाई सी याद होए तो याद रखना पैनियां गल्लां तो जदों भी कैपिलरी ट्यूब लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएगी वो कितनी लगाएगी तो उसका जवाब है सिग्मा cos थीटा इनटू 2πr देखो ना आर्टिकल दिता कैपिलरिटी वाला इतनी फोर्स लगनी और इस फोर्स ने की करना लिक्विड नू ऊपर नू खिंचना वा और जितना ही लिक्विड ऊपर नू जा रहा तो लिक्विड का वेट वध रहा और जो लिक्विड का वेट इस फोर्स के बराबर हो गया तो ऊपर जाना बंद हो जाना इक्विलिब्रियम आ जाना तो आ जी फोर्स है ये mg दे बराबर ठीक है अच्छा सोचो स्टेटमेंट पढ़ के सोचना है नहीं सोची जाना वो कहता कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है r ता उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जिहड़ा लिक्विड राइज होया ओदा मास m है 5 ग्राम ते अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस 2r होए तो मास कितना होएगा तो समझ जाओ कि रेडियस और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समझ गए तो जे रेडियस को डबल करांगे तो मास भी डबल पहला मास कितना सी और कितना हो जाऊगा समझ गए तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ m ਕਿੰਨਾ ਵਾ 5 ग्राम आ g है 1 ग्राम है फर्क है तो दूसरे केस यही इक्वेशन कितना बन जानी 2 पाई इंटू तो रेडियस की हो गया हाँ
ਉਹ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो m कितना वा ये कटना वा, तो इथे m की ले लेना ਆਪਾਂ 5 ग्राम आ रेशियो ले लो, सारा कट कटा हो जाना तो m की वैल्यू 10 ग्राम आ जानी। आ वाला g ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2y ਇਹਦੇ ਨਾਲ, r ਇਹਦੇ ਨਾਲ, m 10 ग्राम आंसर प्रॉपर वे च भी आया। लग गया पता है? When a capillary tube of radius r is immersed in a liquid of density rho, the liquid rises to a height h in it. If m is the mass of the liquid in the capillary tube, find work done by the flow due to surface tension to rise the liquid. Potential energy of the liquid rises to the in the tube. Show that potential energy is equal to half the water. बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पुत्र ये। हम देखो सिचुएशन ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ डायग्राम बना के ਆਪਾਂ 5th न्यूमेरिकल कर देंगे सॉल्व। ਜਿਹੜਾ लिक्विड है तो याद होएगा आप जो आर्टिकल कर रहे सी, तो आप फोर्स शो की सी, है ना? तो ये फोर्स लिक्विड ने कैपिलरी ट्यूब ते लगाई सी, तो ਇਹਦਾ जवाब न्यूटन थर्ड लॉ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। आ फोर्स लिक्विड दे किने लगाई सी, कैपिलरी ट्यूब। तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना ले सी ਆਪਾਂ कितना, सिग्मा cos थीटा दे। ਹੁਣ आ जी सिग्मा cos थीटा ये टोटल फोर्स नहीं है, क्योंकि सिग्मा सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस करके सिग्मा cos थीटा फोर्स पर यूनिट लेंथ दा वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट। तो टोटल फोर्स कितना कैलकुलेट की सी अपवर्ड, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की कितना सी ਆਪਾਂ सिग्मा cos थीटा ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, तो भाई r ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो आ ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो इथों पकड़ के लिक्विड ਨੂੰ ਕੀ कर रही है, ऊपर ਨੂੰ ले जा रही है। मान लो लिक्विड इथे तक पहुंच गया, कितना हाइट तक, h हाइट तक। वर्क डन की होना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h। फोर्स ही नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट h है। वर्क डन कितना होया, सिग्मा cos थीटा इनटू 2 पाई r h। पर कैपिलरी ट्यूब च h ना 2 सिग्मा cos थीटा बाय r o जी होना। आही होना, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन की होया, 2 to 4 सिग्मा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पाई आ r नाल r, इतना वर्क डन होया।
कितना वर्क किया सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ने कैपिलरी ट्यूब च लिक्विड नु राइज करवाने तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट लाया। ਹੁਣ बेटा सेकंड पार्ट की करना ਆਪਾਂ पोटेंशियल एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी केड़ी ग्रेविटेशनल mgh पर जेड़ा mgh हुंदा ना ओदे च h की हुंदी हाइट ते m की हुंदा मास पर केदा पार्टिकल दा हाइट पार्टिकल दी जबकि जेड़ा तुहाडा लिक्विड है एदा एडी हाइट ते फैलिया होया है तो जेडी ये बॉडी है ना ओदे विच mgh की लेने आ h की लेने आ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ सेंटर ऑफ मास की हाइट सेंटर ऑफ मास कितने ਹੁੰਦਾ ज्योमेट्रिकल ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ m है m ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦਾ मास है ना ਤੇ g एक्सेलरेशन ड्यू टू h की लवांगे h बाय तो पोटेंशियल एनर्जी बननी है mg h/2 देखो ध्यान दो आ जी फोर्स है सरफेस टेंशन करके एक वेट नु बैलेंस नहीं करती मतलब सिग्मा cos थीटा 2 पाई r केदे बराबर होंगी mg दे मतलब आ पोर्शन एदे बराबर ते नाल की आ गया h/2 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਗਮਾ cos ਥੀਟਾ 2 ਪਾਈ r h ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਉਹ वर्क दे हाफ दे बराबर ਇਹਦਾ मतलब हाफ वर्क पे कितने चला गया वो कन्वर्ट हो जाता हीट ठीक है और वो हीट की करती है कैपिलरी ट्यूब च जो लिक्विड ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ तो वो हीट करके ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ थोड़ा ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ये गल्लां याद रखनी है कंसेप्चुअल एमसीक्यू ते कल को कंपटीशन देना उच भी ठीक है तो नोट करके लिख लो एस U is equal to W/2 therefore only half of work done is converted into potential energy and
rest half of work done is converted into heat. Which will increase the की करेगा temperature of the raised liquid. Liquid चलो of the liquid in the capillary tube. Sixth problem देखो भाई, go ahead please sing. Water rises in a capillary tube to a height of 2.5 centimeter. In another capillary tube whose radius is 1/3 radius of it. How much the water will rise if the first रुक जा ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ h ਤੇ r ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ 1/3 h 3 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। तो आप कर देना आंसर साडा क्योंकि आप फार्मूले के अकॉर्डिंगली सोचांगे क्योंकि h ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ r/3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ h ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। रेशो ले लो h over h डैश की आ गया 3 सॉरी उल्टा नहीं लिखता इतना लिख देना कुछ आ जेड़ा 3 है थल्ले रह जाना 1/r फिर नीचे 3 है समझे गल। तो r/3 ने ऊपर जाना तो h over h डैश की हो गया आ 1/r है रेशो ते r/3 ऊपर गया आ कितने जाने तो h is equal to h dash by 3 तो h dash is equal to तो रेडियस 1/3 होने हाइट 3 टाइम्स हो जाएगी। मेरा सेकंड पार्ट की कहता कि जे h की वैल्यू दी हमने 2.5 ਇਹਦਾ मतलब सेकंड केस में आंसर किया गया 7.5 सेंटीमीटर वो हो गया। अच्छा वो कहता अगर कैपिलरी ट्यूब ਜਿਹੜੀ आम तौर ਤੇ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ कल भी किया इनकलाइंड तो की दसिया सी तुहानू हाइट सेम रहनी है लेंथ बदलनी है लिक्विड की है ना। और रिलेशन कितना याद आना तुहानू भाई आ कितनी रहनी है सेम ये कितनी दी पहले केस च तो आ बदलनी है पर एंगल केड़ा दिता तुहानू इस बार किहदे नाल वर्टिकल दिता सी हॉरिजॉन्टल नाल। तो वर्टिकल दा मतलब आ वाला एंगल 30 डिग्री है आ नहीं है ध्यान रखना मतलब आ 30 डिग्री है। तो अगर आ एंगल दिता तो इहदे सामने बेस over hypotenuse L दी वैल्यू तो कैपिलरी ट्यूब अगर इंक्लाइंड कर दईए तो जे वो वर्टिकल होंदी कैपिलरी ट्यूब वो च लिक्विड दी लेंथ होनी सी की हाइट दे बराबर 2.5 पर इंक्लाइंड करन ते L बदल जानी।
साक्षी बोल गई 7 Two air bubbles of radii 0.002 meter and 0.004 meter of same liquid come together to form a single bubble under its other isothermal condition. Under external condition, find the radius of the bubble formed. Given surface tension of liquid is 0.072 Newton per meter. हम देखो पुत्र दो एयर बबल्स है, दोनों के रेडियाई डिफरेंट है, तो अपन गल शुरू करनी है, इंपॉर्टेंट केसेस है। दो एयर बबल्स एयर बबल नंबर 1, एयर बबल नंबर 2, अंदर हवा गैस भरी हुई है, ठीक है। और जदों ये दोनों मिल गए, एयर बबल बन गए। समझने वाली गल पता नहीं है, सिर्फ इतनी कि एयर प्लस एयर मिलके टोटल एयर बनी। मतलब इत्थे जिहड़ी एयर दा मास है वो पहली एयर दा मास प्लस हुण मास गैस च असीं मास की गल घट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की गल ज्यादा करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स PV is equal to nRT, n बन गया PV by RT। तो इथे आही फार्मूला लगाइए तो N1 हो गया इस बबल च नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इथे N2 है और इथे N है। तो क्योंकि वो बबल इन्हां दोनों नूं मिला के मर्ज करके बनया, इहदा मतलब उत्थे एयर दे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ, कल्ले कल्ले दे सामने समझे। हुण इत्थों देखो नंबर ऑफ मोल का संबंध प्रेशर नाल भी है, वॉल्यूम नाल भी है। तो इहदा प्रेशर आपां कह दिंदे आ P1, वॉल्यूम स्फीयर है, अच्छा RT प्लस P2 इज इक्वल टू इहदा प्रेशर P RT। हुण R गैस कांस्टेंट दा सेम ही रहना, पर आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर भी सेम है। हुण टेम्परेचर सेम है तो आ कॉमन निकल के इधर लेफ्ट वाला RT राइट वाले ना कटिया गया, काम खत्म। हुण देखो इधर आओ, हुण इत्थे P1 की है, वैसे तो P1 का मतलब है अंदरला टोटल प्रेशर, अंदरला प्रेशर, पर क्योंकि उन्हें बाहरला कुछ दसिया नहीं सानू, इसका मतलब असीं मान लेते हैं कि बाहर प्रेशर की है, बाहर प्रेशर 0 है। तो अंदरला प्रेशर कितना कटीदा होंदा किसी भी बबल च, बाहरला प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर। हुण आपां इत्थे की मान लिया कि बाहर प्रेशर ते अंदरला 0 प्लस एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की होंदा बबल है ना, 4 सिग्मा बाय R कितना है R1। अच्छा एक और नाम कर सकते हैं तो 4/3 पाई 4/3 पाई भी दोनों जो कॉमन कट्टे जाने हैं, साडे लिए सौखा काम है। P1 कितना लिखेंगे 4 सिग्मा बाय R1, अभी
4 sigma by R2, 4 sigma by R। अच्छा 4 सिग्मा भी कॉमन कटिया गया, आगे बन गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की वैल्यू अंडर रूट 9। तो अगर दो बबल्स आपस में मर्ज करन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट R1 ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ R2 भी ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। करके आंसर काट लेगा। ठीक है, जसप्रीत बोल पीरियड work of 3.0 into 10 raised to the minus 4 joules is required to be done in increasing the size of the soap cell 10 cm into 6 cm to 10 cm into 11 cm. The surface tension of soap film is. सोचो भी, सोप फिल्म लिखो, सोप फिल्म का पहला साइज पता है कि है 10/6। तो लिखो इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ फिल्म कितना 10/6 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाले नु स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहने दो। अच्छा इनु खिंच के कितना करता फाइनल सरफेस एरिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बढ़ गया कितना, तो देख लो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना, स्क्वायर लिख लो, हाले स्क्वायर सेंटीमीटर ही लिखो पड़ेगा है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना पड़ता, मीटर नहीं करना है। तो इतना बढ़ गया ना। अच्छा हुण एरिया नु ਵਧਾਉਣ ਚ वर्क ਕੀਤਾ ਗਿਆ, वर्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖੋ, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं लिखना, फ्री सरफेस एरिया। इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया कितना कट्टी दा, एक ब्रैकेट पा के लिखो साडे लिए अपने लिए ब्रैकेट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। ये आपा कटना पहला देखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। समझे? हुण सरफेस फिल्म दे कितने होंदे आ, 2। ਇਹਦਾ मतलब इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया कितना हो जू, बोलो 100। तो वर्क डन वाले फार्मूला
एक साइड ते की लिखिया आपां वर्क डन दिता थानू तो वर्क डन कितना दिता -4 सिग्मा घटना सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया कितना 100 तो उन्होंने -4 करके स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करता सिग्मा काटो देखो आया आंसर स्टेप्स पता लग गया चल हाँ भाई और फर्क समझियो पुत्र अच्छा जेड़ा क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹ 에ਅਰ ਬਬਲਸ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀ तो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਸਿਗਮਾ 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ 2 ਸਿਗਮਾ ਲਿਖਣਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ 7th ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਪਾਂ 4 ਸਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ और 2 सिग्मा ना ऊपर कट हो जाना वाला रिजल्ट ते नहीं फर्क पया बट समझ लो हुन 9th च केड़े बबल्स है सो हुन ये मर्ज नहीं होए जेड़े 200 बबल्स है ये आपस च मर्ज नहीं होए पुत्र की होया कांटेक्ट च आए सिर्फ आ देखियो तो इन्हां विचों एक सोप बबल का रेडियस ए है दूजे का बी है फर्क है तो मान लो ए वाला आपा छोटा मान लिया बी वाला थोड़ा मोटा मान लिया ठीक है क्लियर हुण पुत्र ये अलग अलग है ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 4 ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ a और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ b P1 P2 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ P2 ਹਾਂਜੀ क्यों रेडियस घट है वही नहीं ए रेडियस है कुछ तो सही था हाँ कुछ नहीं सही रखना पूरा नंबर साइंस चेता नहीं मिलने तो ए छोटा या ये बड़े वाले कौन सी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ हैं हाँ जी बी वाल देख के कुछ हुई है ना प्रेशर वाले कुछ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो b बड़ा p छोटा a छोटा p बड़ा हां इनवर्सली है ना अच्छा हुन की होया ये दोनों कांटेक्ट आ रहे हैं हले आए नहीं जितना ही कांटेक्ट कीता जिथे आपस च टच करने हैं ता ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ A ਵੱਡਾ ਤੇ B ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ B ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ तो आ प्रेशर ज्यादा वा
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ कॉमन इंटरफेस है, मतलब आ दीवार यदि इस बबल दी है और आहा पर जो आपस में टच करके फिर की होना, दोनों की ये दीवार की हो जानी कॉमन इंटरफेस की हो जाना, सांझी हो जानी, मिल जानी ना। पर मिलके उन्हें की करना, अपने साइज को थोड़ा बदल लेना। हुण इधर केड़ा प्रेशर है P और इधर P2, तो आ साइड केड़ी है, आ केड़ी है कॉन्वेक्स। कनकेव साइड वाला प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स नालों है ना, और कितना ज्यादा हुंदा उन्हों की कहने आपां, जिन्ना ज्यादा हुंदा उन्हों कहने आ एक्सेस। तो एक्सेस प्रेशर कितना बनेगा P1 माइनस P2। जो कॉमन इंटरफेस आ गया तो हुण उस कॉमन इंटरफेस की जिहड़ी शेप है वो थोड़ी बदल जानी है, उन्हें रीएडजस्ट करना अपने आप को, और इतना रीएडजस्ट करना कि ओदी लेफ्ट साइड वाला जेड़ा प्रेशर है, अगर ओदे चो राइट वाला प्रेशर माइनस करिए तो वो बन जाना एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अच्छा कितना बनूगा ये 4 सिग्मा बाय A माइनस 4 सिग्मा बाय B। थोड़ा ध्यान दियो, ये लग जा हटके क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। देखो जदों आ कला सी तां आ जेड़ा सरफेस है इहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सी A। जदों आ कला सी इहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर B, पर जदों ये आपस में टच करके कॉमन होए तां एक नवी शेप ले ली उन्हें। तो अगर इहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपां मान लईए R, अगर R मान लीजिए, कॉमन इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर की मान लिया R, तो एक्सेस प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो की होता 4 सिग्मा बाय R। और 4 सिग्मा दोनों पासे कॉमन है, 1 बाय R के बराबर हो गया, R के बराबर आ जाओ AB बाय B माइनस A, क्योंकि आप B को बड़ा मान के चल रहे हैं। जी A बड़ा होंदा तो फिर A माइनस B होने दोनों को हटा के की लिखता, मॉड लिखता ना आंसर च। तो क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है इस करके असी B माइनस A की जगह पे A माइनस B भी यूज कर सकते हैं, मॉड यूज करते हैं। आगे बोलो नीतीश बोल। YouTube is produced with its lens vertical and it is partly tilted forward. If the inner diameter of the lens are 1 cm and 0.01 cm respectively, what will be the difference in heights of water in the fluid? Surface tension of water is 70 into 10 to the power minus 3 and angle of contact theta is equal to 0. देखो पुत्र, गल नु सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे इनको रिवाइज कर लो। अगर कैपिलरी एक्शन नु कंसीडर ना करिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना एक U शेप ਦੀ ट्यूब है, अगर इस ट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ लिक्विड फिल करो तो उस लिक्विड का दोनों साइड्स के लेवल की होएगा सेम होना, आ लेवल और आ लेवल सेम होना। ठीक है, और ये कंडीशन की है भी, एक तो असी कैपिलरी एक्शन नु कंसीडर नहीं कर रहे, दूसरा
दोनों साइड्स की ਜਿਹੜੀ ट्यूब है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ डायमीटर ਇਹਦਾ डायमीटर और ਇਹਦਾ डायमीटर सेम है और ਤੁਹਾਡੇ numerical ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ डायमीटर 1 centimeter ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 0.01 ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਹੈ ਇੱਕ मोटी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਾ और ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਲੀ ਵਿੱਚ लिक्विड ज्यादा राइज करता क्योंकि H इज इक्वल टू कैपिलरी एक्शन का फार्मूला भी होता है इसेंट फार्मूला H इज इक्वल टू ओवर इसका मतलब जड़ियां दो लिम्स है एक विच लिक्विड की हाइट कितनी होनी है 2 सिग्मा cos थीटा ओवर r1 रो जी दूजे च R2 तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ R1 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 सेंटीमीटर डायमीटर है कि रेडियस है ते दूसरा 0.01 centimeter आई हो गया और R2 छोटा रेडियस है H2 बड़ा है तो डिफरेंस ही कटना आपका H2 माइनस देखो डिफरेंस इन हाइट्स कटना है ना लेवल्स इट मींस H2 जो H1 माइनस कर दो 2 सिग्मा cos थीटा रो जी कॉमन आ गया 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर log स्टेटमेंट देखो क्या थानू सरफेस टेंशन गिवन है डेंसिटी पानी है ना ये 10⁻³ G 9.8 और थीटा कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 cos 0 डिग्री 1 तो वैल्यूज पुट करो आजू आंसर कितना टाइम हो गया हो गया कल तो आप फ्रेश टॉपिक शुरू करांगे